एक बड़ी खबर उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत। केदारनाथ सीट पर बीजेपी की आशा नौटियाल की जीत। आशा नौटियाल ने 5099 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। आशा नौटियाल को मिले हैं 23,130 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को मिले हैं 18,031 वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले से ही किस तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन आशा नौटियाल ने जीत हासिल कर ली है। और देखिए अब जीत के बाद का ये जश्न, ये पटाखे फोड़ते हुए पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनता का आभार व्यक्त कर दिया गया है। यहां पर भी जश्न का माहौल। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे। तो दीपिका, जैसे कि आपने जानकारी दी किस तरीके से बीजेपी यहां पर परचम लहराती हुई नजर आ रही है, और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केदारनाथ से सीधा रुकुनी का करेंगे। विनोद, क्योंकि एक सीट, लेकिन ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि केदारनाथ का जब भी जिक्र होता है तो उसी में उत्तराखंड पूरा समाया हुआ है। क्या केदार बाबा का आशीर्वाद यहां पर रहा, और कौन कौन से मुद्दे जो थे वो बाकी पार्टियों पर हावी होते रहे? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को सुन रहे थे विनोद, वो कह रहे थे कि बाबा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन सनातन और विकास की जो गंगा हमने बहाई है वो जनता को रास आई है। बिल्कुल, देखिए आज शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर हुई है, और आज पूरे ही प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी पूरी जश्न की तैयारी में लगी हुई है। अभी पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और पूरे पार्टी दफ्तर में आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है और तमाम कार्यकर्ता हैं। अगर महत्वपूर्ण बात करें तो अगर लोकसभा में हम जाए तो पूर्व में ये देखा है कि अयोध्या की लोकसभा सीट वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से गई थी। उसके बाद में एक उपचुनाव बद्रीनाथ धाम में हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब केदारनाथ का जो उपचुनाव हुआ है, ये जीतना सरकार और संगठन के लिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल था, और यही वजह रही कि शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से तमाम निगरानी केदारनाथ सीट को लेकर की गई थी। और एक महत्वपूर्ण ये भी मैं बताता हूं कि लगातार जिस तरह से 2013 की आपदा के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर मॉनिटरिंग खुद ही करते रहे हैं। विशेष लगाव उनका यहाँ रहता है, कपाट खोलने से लेकर कपाट बंद होने तक उनका आगमन यहाँ होता है। तो ये भी एक आस्था का लगाव है, और यही वजह है कि पूरी एक प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट को जीतना था, जिसमें आज भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल करीब 6,500 वोटों से, वो प्रतिष्ठा अभी भी बरकरार है, और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी दीपिका करती भी नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया विनोद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।